बच्चों आज फिर हम एक वीडियो बना रहे हैं और आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड वीडियो है। इंटरेस्टिंग वीडियो क्यों है? आज मैं को एक मूवी की स्टोरी बताऊंगा। आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ, मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, स्टडी की बात करता हूँ, पढ़ाई की बात करता हूँ, तो आज मूवी की बात कैसे कि मूवी की स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अभी जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी की स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको एक मूवी की स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको अच्छे से। पूरी स्टोरी तो नहीं, लेकिन उसका जो मेन थीम है वो अभी बताता हूँ उस मूवी का। अभी एक 31 जुलाई को आने वाली 31 जुलाई को एक मूवी रिलीज होगी। मूवी का नाम है शकुंतला देवी। क्या नाम है मूवी का? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी कौन थी, उसकी बायोग्राफी बनी हुई है ये। मैं आपको बताता हूँ शकुंतला देवी कौन थी। वैसे तो उसकी जो डिग्री है एमएससी फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स। उसने जो एमएससी की है वो अप्लाइड फिजिक्स में की है। लेकिन शकुंतला देवी जी का मैथ में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस वजह से उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उस मूवी की स्टोरी क्या है, शकुंतला देवी कौन थी, उसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो मूवी में आपको दिखाए जाएंगे। आप 31 तारीख को देख सकते हो। कुछ ऐसे फैक्ट हो सकता है मूवी में ना भी दिखाई जाए। ठीक बात है। तो शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर माना जाता था। जो इंसान एक कंप्यूटर की तरह काम करे, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से उनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मैथ में उनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन थी उनकी। और उनकी लाइफ के बारे में एक मूवी बनी है जिसका नाम है शकुंतला देवी। उस मूवी की स्टोरी ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लो स्टोरी तो क्या, मैं मूवी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए शकुंतला देवी कौन थी उसके बारे में बताता हूँ। मूवी की स्टोरी अपने आप बन जाएगी क्योंकि मूवी उन्हीं की लाइफ पे डिपेंड है, उन्हीं की बायोग्राफी है। शकुंतला देवी का मैं बेसिक से चलता हूँ। जन्म तो 1929 में हुआ था। 1929 में जन्म होने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। उनकी जो फैमिली थी वो ब्राह्मण फैमिली थी। ब्राह्मण फैमिली मतलब वो पूजा पाठ का काम करते थे। उनके दादा परदादा यही काम करते थे। लेकिन जब उनके पिताजी हुए तो उन्होंने भी यही काम करना था, पूजा पाठ का। लेकिन उनको पूजा पाठ का काम पसंद नहीं था। तो पूजा पाठ का काम पसंद नहीं था तो उन्होंने वहाँ से घर छोड़ दिया, निकल गए और अपना खुद का काम किया। खुद का काम किया सर्कस वगैरह में काम करना शुरू किया। और फिर वो एक मैजिशियन बन गए। छोटा मोटा जादू, जैसे जादूगर होते हैं ना, हमें जादू दिखाते नंबर वगैरह से, कार्ड वगैरह से, वो जादूगर बन गए। पहली घटना मैं आपको बताता हूँ। शकुंतला देवी जब 6 साल की थी, छोटी बच्ची थी, तो उनके पिताजी एक बारी वो अपने जो जादू दिखाते हैं उनके पास जो कार्ड्स होते हैं, जैसे देखो जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। वो क्या होता है, उनके पास जो कार्ड होते हैं उन पर नंबरिंग कुछ इसी स्पेशल टाइप की होती है कि वो उनको वही अंडरस्टैंड करते हैं। और जब नॉर्मल आदमी देखता है ना तो उनको लगता है ये जादू है। तो क्या हुआ, जब 6 साल की शकुंतला देवी के साथ उसके पिताजी ने मजाक करने के लिए, चलो आज बच्ची का मजाक करते हैं, देखते हैं इसको, उसने ना उसको जादू दिखाना शुरू किया। जैसे बोलते हुए इस कार्ड के बाद क्या आएगा, कैसे आएगा, उन्होंने जादू दिखाना शुरू किया। और जब उसने जादू दिखाना शुरू किया तो शकुंतला देवी ने उनसे पहले बता दिया भाई क्या आएगा कैसे आएगा। तो वो बड़े अचंभित थे कि कोई जादू को आज तक कोई नहीं पकड़ पाता ऐसे, तो उस बच्चे ने कैसे पकड़ लिया, क्या है वो उसका मतलब, उसको तो जादू आता नहीं। 6 साल की बच्ची को तो जादू आ नहीं सकता। वो जादूगर तो थी नहीं, वो 6 साल की छोटी बच्ची थी। तो उन्होंने पूछा उससे कि ऐसे आपने क्या इसके ऊपर देखा। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके जो कार्ड से ना, और इन पे जो नंबर डाल रखे हैं स्पेशल टाइप के, जितने भी आपके कार्ड हैं, तो मैंने सबके नंबर याद कर लिए। तो बड़ा वो इस बात से अचंभित हुए कि एक बच्चा इतनी फास्ट नंबर याद कर लेते हैं। तो उसको लगा कि भाई ये जीनियस तो ना हो, कि भाई एक स्पेशल गॉड गिफ्टेड बच्चा हो, या फिर ये बाय चांस हो गया। तो चेक करने के लिए उसने 1-2 क्वेश्चन और किए और ट्रिक अप्लाई की, लेकिन वो सुपर फास्ट निकली। तो उसके पिताजी ने एहसास हो गया कि ये जीनियस है, ये गॉड गिफ्टेड है, सबसे अलग है। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, वो जादूगर जो करते थे, सर्कस वगैरह में काम करते थे, वो काम छोड़कर उन्हीं के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। यानी कि वो किसी भी शो करते, अपनी बेटी को लेके जाते और लोगों को दिखाते कि आप कोई भी नंबर दो, ये कैलकुलेशन करके दिखाएगी। वो कैलकुलेशन को कंप्यूटर से भी फास्ट करती थी। तो जब लोगों ने इसको देखा कि बहुत रियलिटी में कंप्यूटर से फास्ट कैलकुलेशन करती है, तो अपने इंडिया में एक मैसूर में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का उस लड़की के पास ऑफर आया। जब लोगों को बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गई तो ऑफर आया कि आप हमारे पास आओ। उस यूनिवर्सिटी में गए और देखते हैं कि रियलिटी में इसकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि नहीं है।
उन्होंने 201 डिजिट की एक नंबर लिख दिया, 201 डिजिट। आप सोच के देखना, 1 2 3 4 ऐसे डिजिट करके 201, और उसका अंडर रूट निकालने के लिए बोला गया। उस लड़की ने 50 सेकंड में उसका अंडर रूट निकाल दिया। तो बड़े प्रभावित हुए वो। उसके बाद उसके कई रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी आए। उसके बाद की जो मैन घटना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक बारी टीवी शो में गई लंदन में, अपने देश में नहीं, लंदन में एक टीवी शो में गई, और वहाँ उन्होंने कैलकुलेशन बतानी थी। उन्होंने कैलकुलेशन बताई तो वहाँ की जो होस्ट कर रही थी, जो उस प्रोग्राम को चला रही थी, उन्होंने बोला आपकी कैलकुलेशन तो गलत है, क्योंकि हमें जो आंसर मिले हैं वो आंसर आपके साथ मैच नहीं होते, आपने जो आंसर बताए हैं वो गलत है। क्योंकि उसने आंसर बहुत फास्ट बताया था कि आपने गलत बताया है, आप ठीक कैलकुलेशन नहीं करते। तो शकुंतला देवी ने कहा कि आप अपने आंसर चेक करवा लीजिए, गलत मिलेंगे। और यही हुआ, जब आंसर चेक किए गए तो उनके आंसर गलत मिले और उसके ठीक मिले। और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, इतनी फास्ट कैलकुलेशन करती थी। वो एक बात कहती थी कि हर जगह मैथ है। वो कहती थी कि फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स इज मैथमेटिक्स, कि यूनिवर्स को समझने के लिए, इस ब्रह्मांड को समझने के लिए जो फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के द्वारा इसको समझा जा सकता है। ये उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए भी जवाब है जो हमारे ये कहते हैं मैथ काम क्या आता है, रियल लाइफ में से पढ़ते हैं, काम तो कुछ आता नहीं। मैं बताता, देखो सोच के देखो, मान लो इस ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना है, कहीं जाना है, तो यहाँ हिंदी बोलते हैं, कहीं इंग्लिश बोलते हैं, कोई लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हर जगह ये तो नहीं हो कि वही लैंग्वेज है। लेकिन मैथमेटिकल जो फंडामेंटल है मैथमेटिक्स के, उनके द्वारा हर चीज़ को समझा जा सकता है। फंडामेंटल जो बेसिक, जो आधारभूत जो लैंग्वेज है इस ब्रह्मांड की, वो मैथमेटिक्स ही है। तो वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई, वहाँ से उसको रूट ऑफ यूनिटी पूछे जाते, जो रूट ऑफ यूनिटी एक एक घंटे में सोल्व करने का काम था, वो उसने कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में सोल्व कर देती थी, सेकंडों में ही सोल्व कर देती थी। फिर उसके दौरान क्या हुआ, उस टाइम एक कैलिफोर्निया है अमेरिका के अंदर, सॉरी इंग्लैंड के अंदर होगा, छोड़ दिए, जो भी है आप देख लेना, वर्ल्ड में एक सिटी है कैलिफोर्निया, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है। उसके प्रोफेसर ने उस शकुंतला देवी को वो अपने पास बुलाया। ध्यान से सुना, वो प्रोफेसर मैथमेटिक्स का नहीं था, वो प्रोफेसर था साइकोलॉजी का। पहला प्रोफेसर ऐसा जो साइकोलॉजी का होने के बाद एक मैथमेटिशियन से प्रभावित हुआ कि इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल है। तो उसने बुलाया और कैलकुलेशन पूछी। ध्यान से सुनना, 13 डिजिट के कुछ आसपास कैलकुलेशन उन्होंने दी। अब उन्होंने रूट नहीं पूछा, अंडर रूट नहीं पूछा। उन्होंने क्या समझा, उन्होंने सोचा कि जैसे अंडर रूट निकालते हैं, हो सकता है कुछ नंबर के अंडर रूट की ट्रिक बना गई हो अपने माइंड में, हो सकता है बच्चे ने कुछ ट्रिक बना ली हो और उस ट्रिक से सबके अंडर रूट निकालने इसको आ गए हो। तो उन्होंने अंडर रूट नहीं पूछा, उन्होंने पूछी 6th रूट ऑफ यूनिटी। 6th रूट का मतलब मैं आपको मैथमेटिकल बेसिक समझा दूं। 6th रूट, जैसे अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 6th रूट का मतलब होता है पावर 1/6, किसी की पावर 1/6। उन्होंने 6th रूट पूछे, उन्होंने 7th रूट पूछे। 6th रूट यानी कि पावर 1/6, 7th रूट यानी कि पावर 1/7। और इतनी बड़ी कैलकुलेशन उन्होंने बताते उस टाइम 28 सेकंड या कुछ, इतनी फास्ट कैलकुलेशन जब उन्होंने करी, तो वो पहले साइकोलॉजिकल ऐसे थे जिन्होंने साइकोलॉजी को छोड़कर उस मैथमेटिशियन, उसकी कैलकुलेशन के ऊपर उन्होंने अपनी बुक में उसका नाम दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत रिकॉर्ड मिले हैं, गूगल की तरफ से भी अवार्ड मिले हैं, बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। अब उनके बाद लास्ट में वैसे तो आप मूवी में देख सकते हैं, उनके बारे में सारी स्टोरी दिखा गई, अभी आने वाली 31 तारीख को रिलीज होगी। लेकिन उनके बारे में एक विशेष बात है, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी तब उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, और वो इंदिरा गांधी के अपोजिट ही इलेक्शन लड़ा था। मतलब जिस सीट से मुंबई से इंदिरा गांधी खड़ी थी, मुंबई में, महाराष्ट्र में, उसी सीट से उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था। एक उनके बारे में एक खास बात है। फिर 2013 में उनका देहांत हो गया, ठीक है। तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन जो आज के दिन भी कंप्यूटर भी इतनी फास्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसके आप बच्चों यही हमें ये सीख मिलती है, देखो कैसे कैसे लोग अपने देश में हुए हैं, तो उन लोगों की जीवनी से हमें प्रेरणा लेके। और दूसरा ये कि हम सोच लेते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या स्कोप है, हम पढ़ेंगे और फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ा देंगे, इससे ज़्यादा स्कोप नहीं है। मैथ कुछ रियल लाइफ में यूज नहीं होता। तो आप देखो मैथमेटिक्स इतना दम रखता है कि एक लेडीज को कहाँ पर पहुँचा दिया, केवल कैलकुलेशन उसकी इतनी फास्ट थी जिस वजह से। वैसे उनके एमएससी मैथ में नहीं, उनके एमएससी अप्लाइड फिजिक्स में है। अप्लाइड फिजिक्स में आप उनकी डिग्री इंटरनेट वगैरह चेक कर सकते हो। शकुंतला देवी के नाम से मूवी रिलीज होगी 31 तारीख को।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और मूवी भी देख सकते हो आप 31 तारीख के बाद। और अच्छी मैथमेटिशियन को और उम्मीद करता हूँ आज खासकर उन बच्चों से जो मैथमेटिक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, यानी कि जो मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट नहीं अपना लगाव है मैथमेटिक्स के साथ, मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में और बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो उन बच्चों को लिए एक स्टोरी मोटिवेशनल भी होगी और उन्होंने ये भी पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में क्या क्या करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद मैं आपको चाहता हूँ कि ऐसी स्टोरी हम बताते रहें ताकि मैथ में और स्टडी में हमारा इंटरेस्ट बना रहे लॉकडाउन के दौरान भी, और जब हम रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे उस दौरान भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता रहे। ठीक है, फिर मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, फिर कल भी मैंने इसके बाद उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि बच्चों का मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है जिसकी मैंने खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि 1-1.5-2 मंथ के अंदर 3000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल के हो गए हैं, जो यूट्यूब चैनल है। लेकिन बच्चों आप देखोगे मेरी वीडियो देखना, जो चैनल पे वीडियो है लगभग 50 के अप्रोक्सीमेट वीडियो हैं, 50 वीडियो मैंने चैनल पे डाली है। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, किसी में मैंने ये नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो 1-2 वीडियो ना छोड़ के। मैंने ये बोला कि आप वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्सक्राइब हम यूट्यूब पे कोई बिजनेस के लिए नहीं आए हैं कि यूट्यूब से ही बिजनेस करना है। लेकिन अब जब सब्सक्राइबर बहुत कम थे, 1000 सब्सक्राइबर, तब इतनी टेंशन नहीं थी। अब 3000 हो गए, बड़ी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, खुद बच्चे बिना बोले शेयर करते हैं वीडियो को, बिना बोले मैंने इस बात का अचंभित हूँ कि मेरा स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बोलता है, मतलब मेरा स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बोलता है, मेरा स्टूडेंट दूसरा भी, कि आप वो चैनल सब्सक्राइब कर देना सर का। और दूसरा स्टूडेंट मेरे को बताता है कि सर आपका चैनल मैंने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया, और एक वो बंदा था वो बोल रहा था। तो मैं बड़ा अचंभित होता हूँ कि जो उसको बोल रहा था वो मेरे पास 3 साल पहले पढ़ के गया था। मैं 3 साल पहले कोई स्टूडेंट पढ़ के गया है और वो भी आज मतलब खुद ये बोल रहा है कि ये सर का चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ 3000 सब्सक्राइबर जितने मेरे स्टूडेंट हैं, अब मैं आपसे पहली बार ये बोल रहा हूँ कि अब और सब्सक्राइब बढ़ाओ, कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट 2-2 सब्सक्राइब तो बढ़ाए, चाहे उन्होंने अपने घर वाले फ़ोन से करना पड़े। अब जैसे ही बढ़ाओ आप अपने फ्रेंड को बोलोगे प्रत्येक स्टूडेंट 2-2, ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ और मुझे भी मोटिवेशनल मिले, मुझे लगे कि हाँ बच्चे सुनते हैं और ज़्यादा मेरी वीडियो के ऊपर ये लगाव दिखाते हैं। तो मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट मैथ के बारे में जो नॉर्मल बुक में आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, वो अभी तो ये मूवी वगैरह तो शुरुआत है। अगर आप सपोर्ट देते हो तो जो बच्चे मेरे पास क्लास में पढ़ते हैं जो बच्चे मेरे पास क्लास में पढ़ते हैं उन बच्चों को पता है कि मैं मैथमेटिक्स के बारे में कितना बताता हूँ। और अगर आप लोगों का यहाँ सपोर्ट मिला तो यहाँ भी मैं आपको बताऊँगा कि कोसी ने, जैसे कोसी मैथमेटिक्स किसके साथ मिलकर थ्योरम प्रूव करता था, कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने अपनी सारी थ्योरम जेल में रह के प्रूव करी थी, कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन था आपका जिसकी रिसर्च उसके मरने के बाद पब्लिश हुई है, वो फेमस ही मरने के बाद हुआ था, मरने से पहले थोड़ा भी फेमस नहीं था, अपनी रिसर्च की वजह से बाद में फेमस हुआ था। तो ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैथ के, और भी ज़्यादा मैथ के फैक्ट हैं, तो वो मैं सब आपके पास कोशिश करूँगा कि वो पहुँचा सकूँ। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप मोटिवेट करोगे। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी तरफ से 50-50 सब्सक्राइबर बढ़वाए हैं, मैं खुद जानता हूँ उन स्टूडेंट को, पर्सनली बाय नेम भी जानता हूँ, मतलब हाँ इस बच्चे ने ऐसा किया है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2-2 और, चाहे उसने 50 पहले बढ़ा रखे, फिर भी 2 सब्सक्राइबर और नहीं लाए, चाहे वो कैसे भी लेके आए, उम्मीद करें कि 2 फ्रेंडों को तो कम से कम नहीं ढूंढ के लाए। तो इससे आप मुझे पता भी लग जाएगा सब्सक्राइब बढ़ने शुरू हो गए। थैंक यू। फिर अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगती है तभी इसको देखोगे, नहीं तो देखोगे नहीं। अगर अच्छी वीडियो लगती है मुझे जरूर बताएं, मैं और कोशिश करूँगा कि मैथ में आपका और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। थैंक यू।